पद संख्या 707। जिसने अपने तन मन जीवन सौंप दिए प्रिय को सानंद। जिसने अपने तन मन जीवन सौंप दिए प्रिय को सानंद। जिसने सब अधिकार दे दिया इन्हें बरतने का स्वच्छंद। जिसने सब अधिकार दे दिया इन्हें बरतने का स्वच्छंद। जिसको गले लगा कर प्रभु ने किया समर्पण सब स्वीकार। जिसको गले लगा कर बोले किया समर्पण सब स्वीकार। जिसको कहा प्राण तुम मेरे क्यों वह यूं अब करे विचार। जिसको कहा प्राण तुम मेरे क्यों वह यूं अब करे विचार। कैसे वह दुखिया माने क्यों समझे वह अपने को दीन। कैसे वह दुखिया माने क्यों समझे वह अपने को दीन। जिनके तन मन वे समझेंगे भोगेंगे दुख दैन मलिन। के तन मन वे समझेंगे भोगेंगे दुख दैन मलिन। रखें शरीर न रखें भले ही रखें निकट अति रखें सुदूर। रखें शरीर न रखें भले ही रखें निकट अति रखें सुदूर। रखते वे अपने में नित ही रहते स्वयं सदा भरपूर। रखते वे अपने में नित ही रहते स्वयं सदा भरपूर। जाए कहीं मिले न मिले वे करें सदा सब कुछ विपरीत। जाए कहीं मिले न मिले वे करे सदा सब कुछ विपरीत। झंकृत होंगे बस उनमें ही कर्कश मधुर सभी संगीत। कृत होंगे बस उनमें कर्कश मधुर सभी संगीत। जिसने अपने तन मन जीवन सौंप दिए प्रिय को सानंद। जिसने अपने तन मन जीवन सौंप दिए प्रिय को सानंद। राधा 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 राधा। पद संख्या 459। पद संख्या 459। नहीं 454
454 454 454 सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान, जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। मत सकुचाओ मन की करते सोचो नहीं दूसरी बात, मत सकुचाओ मन की करते सोचो नहीं दूसरी बात, मत सकुचाओ मन की करते सोचो नहीं दूसरी बात, मत सकुचाओ मन की करते सोचो नहीं दूसरी बात। मेरा कुछ भी रहा ना अब तो तुमको सब कुछ पूरा ज्ञात, मेरा कुछ भी रहा ना अब तो तुमको सब कुछ पूरा ज्ञात। मान अमान दुख सुख से अब मेरा रहा न कुछ संबंध, मान अमान दुख सुख से अब मेरा रहा न कुछ संबंध, मान अमान दुख सुख से अब मेरा रहा न कुछ संबंध। तुम ही एक केवल मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे बंध, तुम रहूं कहीं कैसे भी रहती बसी तुम्हारे अंदर नित्य, रहूं कहीं कैसे भी रहती बसी तुम्हारे अंदर नित्य, रहूं कहीं कैसे भी रहती बसी तुम्हारे अंदर। छूटे सभी अन्य आश्रय अब मिटे सभी संबंध अनित्य, एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार, एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ
विसर्जित सब संसार। रहीक स्वामी बस तुम ही करो सदा स्वच्छंद विहार। स्वामी बस तुम ही करो स्वच्छंद विहार। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ है। पहले सेठ जी का एक विचार, फिर बाल भक्त ओम प्रकाश जी का जीवन चरित्र। सेठ जी कहते हैं, कलयुग में केवल हरि का नाम ही आधार है, हरि का नाम ही सार है। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि कलयुग में हरि नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सतयुग में भगवान नरसिंह का अवतार था और कलयुग में भगवान का नाम का अवतार है। कलयुग में भगवान के नाम का अवतार है। नाम की महिमा सदा ही है, पर कलयुग में नाम साक्षात राजा है। कलयुग में भगवान का नाम साक्षात राजा है। साक्षात नरसिंह भगवान का अवतार है। नाम को जपने वाले प्रहलाद के समान हैं। नाम जपने वाले प्रहलाद के समान हैं और हिरण्यकशिपु स्वयं कलयुग है। भगवान के भजन से वही काम सिद्ध होगा। ऐसा अवसर पाकर उद्धार न हो तो क्या समझा जाए। नाम जप के साथ साथ भगवान का ध्यान भी हो तो सोने पे सुहागा है। नाम जप के साथ भगवान का ध्यान भी हो तो सोने पे सुहागा है। जब से बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में हमने जप प्राणायाम सुना है ना, तो बार बार जब भी जप करने बैठते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ, जब भी नाम जप करने तो मन में बात ध्यान आ जाती है, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूँ। ये स्मरण में आता है, महसूस नहीं होता था, लेकिन बात ध्यान आ जाती है सत्संग में कि यार वो बाल भक्त ओम प्रकाश जी बगल में खड़े हैं, नाम जपने वाले हैं। तो ऐसे ही सेठ जी कहते हैं, भैया अगर ध्यान हो तो सोने पे सुहागे वाली बात है। नाम के साथ भगवान का ध्यान हो, फिर सब विघ्नों का नाश होकर परमात्मा की प्राप्ति हुई ही पड़ी है। बस ध्यान से बेड़ा पार है, ध्यान से बेड़ा पार है। इसमें समय का नियम नहीं, किसी समय जपो, ठीक है। एक क्षण के स्मरण से भगवान मिल जाएं, एक क्षण के स्मरण से भगवान मिल जाएं। एक सांस के बदले में त्रिलोकी के राज्य का मूल्य भी नहीं है। एक क्षण में भगवान मिल सकते हैं, उस समय का मूल्य क्या कहा जाए। शास्त्रों में समय का मूल्य भगवान की प्राप्ति से भी बढ़कर बताया है। वहां तक अपनी दृष्टि पहुंचती नहीं,
जो रत्न की बिक्री कौड़ियों के बदले करता है वह समय की कीमत क्या जाने, वह समय की कीमत क्या जाने। समय तो रत्न है, कौड़ियों के बदले बेचना यानी भोगों के द्वारा रस लेना ही समय रूपी रत्न को कौड़ियों के बदले में देना है। मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति एक क्षण में हो सकती है। इससे भी बढ़कर सत्संग की महिमा गाई गई है, इससे भी बढ़कर सत्संग की महिमा गाई गई है। सत्संग से एक क्षण में नारद जी ने 10,000 की मुक्ति करवा दी। एक क्षण में 10,000 की मुक्ति करवा दी, एक क्षण के सत्संग से। तब सत्संग का मूल्य कितना हुआ, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला, एक अंग तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सज्जनों, सत्संग का इतना महत्व है, हम लोगों ने कभी जाना नहीं, सनकादिक जानते हैं। समय वेस्ट नहीं करते वो बिल्कुल भी। एक कहता है, बाकी बैठ जाते हैं, फिर वो थक जाता है, फिर उनमें से एक खड़ा हो जाता है, फिर बाकी सुनते हैं। ऐसे निरंतर सत्संग का प्रवाह चलता रहता है। नारद जी के उपदेश से क्षण मात्र में हजारों का उद्धार हो जाता था। दक्ष प्रजापति ने प्रजा की वृद्धि के लिए 10,000 पुत्र उत्पन्न किए थे। वे सब नारद जी के उपदेश से तप करने चले गए, तप करने चले गए। जब वे तप करके तैयार हो गए, तब नारद जी पहुंचे और उनसे बोले, तुम्हारे पिता ने तुमको संसार फैलाने के लिए उत्पन्न किया है, तुम लोग किनारे लगी नौका को डुबा मत देना, किनारे लगी नौका को डुबा मत देना। बस इतनी सी बात सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। वे सब के सब महात्मा जीवन मुक्त हो गए तत्काल। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, उनकी भी वही दशा कर दी। गुरु जी आते हैं, ज्ञान देते हैं, तत्काल महात्मा बना देते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। तो भैया जरा सी सत्संगति का ये फल है। और कोई अभी तो हम अनचाहे मन से सुनते हैं, जिस दिन चाह के सुन लिया ना, उस दिन के बाद ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये कर लो वो कर लो, उस दिन सब होगा अपने आप, उस दिन अपने आप होगा। उस दिन रोने के लिए आशिकी 2 का गाना नहीं सुनना पड़ेगा। चारु हरि नाम लेत असुअन झरे हैं, भक्ति महारानी को स्वरूप यही छवि सार। चारु हरि नाम लेत असुअन झरे हैं। भक्तों का नाम लेते ही आंसू आ जाएंगे महाराज। तो नारद जी ने कहा कि भैया नहीं। तब नारद जी की ऐसी करतूत देखकर दक्ष ने उनको श्राप दिया, हे नारद, तू 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहर सकेगा। गुरुदेव ने कहा 2 घड़ी तो बहुत है बहुत है, 2 घड़ी में तो पता नहीं क्या क्या कर दिया जाएगा है? तो नारद जी ने कहा 2 घड़ी तो बहुत है, 2 घड़ी में तो बहुतों का उद्धार हो सकता है। नारद जी की ऐसी महिमा है कि ब्रह्मा और शिव भी दौड़ दौड़ कर भगवान के गुणानुवाद उनसे सुनते हैं आ करके। ऐसे हमारे गुरुदेव की महिमा है महाराज। भगवान की जय। सनकादि तो समाधि छोड़कर सुनते हैं, हम समाधि लगा लेते हैं। सत्संग में उस तरह का श्रद्धा और प्रेम हम लोगों का नहीं है। सेठ जी कहते हैं परमात्मा में श्रद्धा और प्रेम होने से, उनके गुणानुवाद सुनने से क्षण क्षण में रोमांच होता है। सच बताऊं, ये बातें जब मैं अकेले में पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है यार सेठ जी क्या वस्तु दे करके गए हैं। इतना हृदय में प्रकाश होता है भीतर ही भीतर कि यार भजन करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, ऐसा मन में आता है। सेठ जी कहते हैं परमात्मा में श्रद्धा और प्रेम होने से, उनके गुणानुवाद सुनने से क्षण क्षण में रोमांच और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है।
भगवान का नाम कानों में सुनाई देते ही आनंद की लहरें आने लग जाती हैं। भगवान के चिंतन से, नाम कीर्तन से, गुणानुवाद से अद्भुत आनंद होने लग जाता है। इस मनुष्य जीवन का मूल्य भगवत प्राप्ति ही है। फिर पारस का तो मूल्य ही क्या है। एक विरक्त महात्मा थे और उनका एक भोला मूर्ख शिष्य था। वह भजन ध्यान तो करता था, पर मूर्खता के कारण लोगों को पुत्र, धन इत्यादि के लिए आशीर्वाद दे देता था। लोगों को आशीर्वाद दे देता था। गुरुजी ने उनसे कहा, मूर्ख तू यह क्या करता है, तेरी ऐसी आदत कैसे पड़ गई। शिष्य ने कहा, ये लोग अन्न वस्त्र इत्यादि की सेवा करते हैं, आशीर्वाद न देने से फिर क्यों करेंगे। फिर क्यों करेंगे भाई, आशीर्वाद नहीं दूंगा तो लोग तो देंगे नहीं। जैसे पूज्य भैया ने एक बार सुनाया था, एक नवविवाहित जोड़ा आया संत के पास दौड़ा दौड़ा, क्योंकि उनके पिताजी ने धमकाया था उन्हें। जैसे ही नीचे उतरने लगे मंदिर से, जो जिस पंडित जी ने फेरे करवाए थे उसको तो 500 का नोट दिया, तो उसने धड़ाधड़ 500 आशीर्वाद दे दिए। नहीं, कमल नयन नेता ये उस तरीके का नहीं है। भगवान के सखा हैं भैया, बिरजू हो सकता है। श्री हरदास दे 500 का नोट मेरे पास प्यारे। नहीं भैया, हमारे में से कोई ऐसा नहीं है, ये तो हंसी मजाक की बात। तो जिन्होंने फेरे करवाए थे उन्होंने तो भैया 500 का नोट लिया, तो 500 आशीर्वाद छाप दिए मुंह पे, ले फलो फूलो तरबूज बन जाओ। ये है फलाना ढिमका है, इतने आशीर्वाद दे दिए। भगवान की भी ऐसी जोड़ी नहीं जैसी तुम्हारी लग रही है, और वो भुंडे से मुंह का पट खोलो महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया वो नीचे उतरे और पंडित जी ने आशीर्वाद दिए, ऐसा है फलाना हीरो जैसे लग रहे हो तुम, ये है वो है। भगवान की भी ऐसी जोड़ी नहीं है जैसी तुम्हारी है, क्योंकि तुम एक अंधा कोड़ी हो। ऐसी जोड़ी है तुम्हारी। और खूब आशीर्वाद दिए, 500 रुपये में 500 आशीर्वाद। नीचे उतरने लगे तो एक संत बैठे थे, फकीर, फटी हुई गूदड़ी थी, आराम से बैठे थे आंख मीच के। तो उनके जो पिताजी थे बालकों के, तो उन्होंने कहा, अरे कोई उच्च कोटि के दिव्य महात्मा बैठे, आशीर्वाद लो। वो भाई डरते डरते बच्चे ने सोचा, कोई मतलब लोग महात्मा को महात्मा मानते ही नहीं आजकल। कोई ऐसे फक्कड़ बैठा तो मतलब वो भीखी मांगता है, भिखारी ही है। असल में भिखारी हम हैं, असल में भिखारी हम हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। उनके पास अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान उनकी गोद में खेल रहे हैं, उनकी गूदड़ी में बैठे हुए हैं। देखा था ना ग्वारिया बाबा वहाँ बैठे हैं बिहारी जी के मंदिर में, वह पट नहीं खुल रहे। फिर पट खुल क्यों नहीं रहे? बाबा तो लड्डू खा रहा है।
ठाकुर लड्डू खा रहा है ग्वारिया बाबा के उसमें कोर्ट में बैठ के, कोर्ट में घुस गए थे ठाकुर जी। तो फकरा दी कुल्ली विच रब दिसदा है। तो भैया उन्होंने कहा कि आशीर्वाद लो बेटा। तो महात्मा ने आँख खोली, हाँ महाराज जी नया नया विवाह हुआ है। और भुगम्बो खुश हुआ और जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कहा मरेगा। पत्नी ने तो दोनों पैर पकड़ लिए हाथ से, अभी तो शादी हुई, अभी कैसे मरेगा? मैं प्राण दूंगी इसकी, ऐसे कैसे मर जाए? ये खुद क्यों मरेगा? स्लो पॉइजन दूंगी मैं इसे जिंदगी भर। तो पत्नी ने कहा कि महाराज जी ऐसा मत करो, ये सुंदर मौका मैं ही लेना चाहती हूँ। तो तू भी मरेगी। अब उनके पापा आए दौड़े दौड़े, अरे अरे महाराज जी ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं? अरे बुड्ढे तू भी जाएगा तू भी जाएगा, तू भी जा। और उनके प्राण सूख गए। कहे महाराज जी कोई बात होती है, ये फलाना ढिमका, और 36 बातें बोले। उन्होंने कहा ऊपर वाले को दे के आएगा 500 का नोट, यहाँ नहीं लेता एक ठन्नी भी किसी की, ठीक है? बात सच बोलिए, तू भी जाएगा, तू भी जाएगा और तू भी जाएगा, तीनों जाओगे यहाँ से। तो भैया जिसे कुछ नहीं चाहिए है, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम संग सहज स्नेह है, बसहु निरंतरता सुर सोरा और निज गेह। तो भैया जिसे कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे ये जो शिष्य थे महात्मा जी के शिष्य थे, और मूर्खतावश क्या करते थे, जो लोग दक्षिणा देते थे ना उन्हें आशीर्वाद बांटते थे खूब। शिष्य ने कहा ये लोग अन्न वस्त्र देते हैं इसलिए मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। गुरुजी ने कहा कि बहुत गलत बात है, तुझसे सत्संग क्या बुलवा ले 2-4 दिन, तू तो आशीर्वाद देने भग रहा है। तब गुरु ने उसको एक पत्थर लाकर दिया और कहा इसकी कीमत बाजार में जाकर पता करके ला, परंतु इसे किसी भाव में बेचना नहीं। शिष्य बाजार में गया, उस पत्थर का मूल्य माली ने 3 पैसे और एक बनिए ने 1 रुपया, कपड़े वाले ने 100 रुपये लगाए, और छोटे सुनार ने 1000 और बड़े सुनार ने 10,000 और जौहरी ने तो 10 लाख बता दिए। तब वह शिष्य आश्चर्यचकित होकर राजा के पास गया। राजा ने बड़े बड़े जौहरियों को बुलाकर उस पत्थर का मूल्य पूछा। उन जौहरियों ने कहा हे राजन, आप अपना सारा राज्य दे दें तब भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। राजा ने उस चेले से कहा महाराज 50 करोड़ रुपए तो मैं अभी दे सकता हूं इस पत्थर की, आप अपने गुरु से पूछिए कि वे कितने में दे सकते हैं, मांगेंगे उतना ही दे दूंगा। क्या बात है यार। शिष्य गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा इसको लोहे को छुआओ, इस पत्थर को। लोहे के छुआने के साथ ही वह लोहा सोना बन गया। तब गुरुजी ने कहा इसको जितने में भी बेचो ठगाई ही ठगाई है, ठगाई ही ठगाई है। अब जा इसको गंगा जी में फेंक दे। गुरुजी के चेले के हार्ट अटैक आने को हो गए। गंगा जी में फेंक दे। यह चीज गुप्त रखने की है, लोगों को मालूम हो जाएगा तो वे लड़कर मर जाएंगे आपस में, हम इसका बोझा ढोकर क्या करेंगे। शिष्य से वह पत्थर फेंका नहीं गया, शिष्य से वह पत्थर फेंका नहीं गया। तब महात्मा ने लेकर गंगा जी में फेंक दिया। शिष्य बोला महाराज आपने यह क्या किया। गुरुजी ने कहा थोड़ा लोहा और ला, उसको लेकर अपने सिर के रगड़ तो वह भी सोना हो जाएगा। महाराज वो गया, गुरुजी ने कहा किसी को यह बात कहना नहीं, तेरा सिर उखाड़ ले जाएंगे। हैं? इतना रगड़ेंगे बाल गायब। हैं? तो किसी को यह बात कहना नहीं, नहीं तो लोग हमारा सिर फोड़ देंगे। मूर्ख,
तू तो इसको 3 पैसे में बेचने को तैयार हो गया था। इसलिए सेठ जी कहते हैं समय अमूल्य है, समय की कोई कीमत नहीं लगा सकता। समय को ऐसा बना लो कि शरीर वाणी पारस हो जाएं। समय को ऐसा बना लो कि शरीर और वाणी पारस हो जाएं। ऐसी योग्यता हो जाए कि उसकी दया दृष्टि से पापी भी मुक्त हो जाए। ऐसा मनुष्य का जीवन ही अमूल्य है। जो जितने कम मूल्य में अपने समय को बेचता है वह उतना ही मूर्ख है। जैसे पारस का मूल्य राजा का सर्वस्व देकर भी पूरा नहीं हुआ, चेतन आत्मा का कितना मूल्य होगा भैया। माथे से लगाकर लोहे को सोना बना दिया तो क्या हुआ, वाणी के द्वारा वृक्ष को कल्प वृक्ष बना दिया, पत्थर को पारस बना दिया तो क्या हुआ। महान विलक्षण पुरुष के दर्शन, भाषण, स्पर्श से, उसकी दया दृष्टि से पापी पुरुष भी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। लाखों बार ब्रह्मा होने पर भी संसार के दुखों से पिंड नहीं छूटता, संसार के दुखों से पिंड नहीं छूटता। लाख बार ब्रह्मा हो जाओ, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन है, बार बार आना जाना पड़ेगा ब्रह्म लोक तक। अब तो सोचो हमें कितना पार करना है, कितनी लंबी छलांग मारनी है, और इतनी लंबी छलांग मारने के लिए कितने अभ्यास की आवश्यकता है। और अभ्यास में कुछ नहीं, केवल नाम का अभ्यास करना है, केवल नाम का अभ्यास करना है भगवान के, और कुछ नहीं करना है। लाखों बार ब्रह्मा होने पर भी संसार के दुखों से पिंड नहीं छूटता है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक 84 लाख योनि के यंत्र में घूमना ही पड़ेगा। हम ऐसे बन सकते हैं जिससे स्वयं को तथा लाखों मनुष्यों को भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। ऐसे हम स्वयं बन सकते हैं। समय के ऐसे मूल्य को समझकर भी ऐसा कौन मूर्ख होगा जो समय को व्यर्थ गवाएगा। मैं हूं ना, है ना। देखो भीतर से, हृदय से, अपने अपने हृदय में झांके कि ऐसे हम हैं क्या जो समय को व्यर्थ गवा रहे, और गवा रहे हैं तो संभालना शुरू कर दें आज से ही। हे परमात्मा, हे प्रभु, जब यहाँ तक सुनने में आता है तो हे नाथ, मुझे आप ऐसा सेवक बना दें कि मुक्ति का सदा व्रत बांटता रहूं। भगवान शंकर की तरह मेरे को कोई देखे, मेरे भाषण से, मेरे स्पर्श से उसको भगवत प्राप्ति का सुख प्राप्त हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। ऐसा सेठ जी कहते हैं, हम ऐसे बन सकते हैं। अगर ये महापुरुष कह रहे हैं तो इनमें कुछ सार्थकता होगी, तभी तो कह रहे हैं। सेठ जी को जो एक बार देख लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, बात खत्म होगी। भगवान से कह दिया सेठ जी ने। सेठ जी ने को भगवान ने कहा कि मैं इतना तो नहीं कर सकता कि सबका कल्याण कर दूं, पर तुझे जो देख लेगा ना जय दयाल, उसका कल्याण हो जाएगा। 3 दिन 3 रात गीता भवन में रह लेगा, वो इसी जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा उसका। ऐसी बात सेठ जी ने, भैया भगवान ने बोली, गीता भवन ऋषिकेश में रहने के लिए ऐसी बात बोल दी। भैया बताओ और क्या चाहिए। हम लोग तो रहे हुए 3 दिन 3 रात। अच्छा, इसीलिए निश्चिंत है क्या? चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी आने वाली है। तो भैया ऐसी योग्यता हमें प्राप्त हो सकती है, ऐसा सेठ जी ने कहा। बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें संतों की होती हैं महाराज। पूज्य मलुकपीर सरकार ने कहा, जो अपने को कभी स्वतंत्र ना माने वह साधक है। सदा अपने को गुरुजनों के अधीन समझे। हरि संत में अपने गुरुदेव को देखो। आदि मध्य और अंत में यह संतन की रीति, संत सभी गुरुदेव व्यास ही यह प्रतीत। एक बार पूज्य गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी ने कहा था, अपने गुरु से बड़ा कोई साधक नहीं, अपने गुरु से बड़ा कोई सिद्ध नहीं। अपने जो खास गुरु हैं, पूज्य भैया ने भी एक बार कहा था, दूध तो अपनी ही माँ पिला सकती है ना, दूध तो अपनी ही माँ पिला सकती है। ऐसे ही हमारा पोषण हमारे भैया से ही होगा। वो ये सोचे ना कि मैं वृंदावन में जा कर के गिरिराज जी में कंदराओं में घुस जाऊंगा, सांप डस के बाहर निकालेंगे। जब धूप लगेगी ना गिरिराज जी में,
हैं, तपन होगी, वृंदावन की गर्मी सहन करनी पड़ेगी, भागे भागे आएंगे लस्सी पीने के लिए पूजा वाले की, हैं? भागे भागे भाई लस्सी पीनी है, वहीं चल लें गाजियाबादी, ठीक है, लस्सी पी के ही भजन कर लेंगे, ठंडक पाएँ आराम से। तो इतना आसान नहीं होता, इसलिए जहाँ गुरु कहें वहीं रह कर के भजन करना चाहिए। सत्संग मिलने के समान कोई लाभ नहीं, परंतु असली सत्संग मिलना कठिन है। एकांत में भजन करने की अपेक्षा सत्संग से वास्तविक तत्व का विवेचन करने वाली पुस्तकों से बहुत लाभ होता है साधक को। असली सत्संग है वह भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग अथवा एक भगवान में प्रेम, ये असली सत्संग है। ठोस बात है स्वामी जी की। सत्संग से तत्काल लाभ होता है। सत्संग की महिमा मैं कह नहीं सकता। जैसे बालक कब बड़ा हो गया पता नहीं चलता, ऐसे ही सत्संग में बैठे बैठे कितना लाभ होता है ये मैं कह नहीं सकता। स्वामी जी कह रहे हैं, ये मैं कह नहीं सकता। एक अनंत दास बाबा हुए, करेला गांव में रहते थे। एक विशाल कदम खंडी वहां पर है। वे एक सीधे साधे सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। हरि नाम में उनकी प्रबल निष्ठा थी। छोटा सा उदाहरण है, 4-5 लाख नाम का जप नित्य करते थे। अब कई लोग कहते हैं इतना लाख नाम जप कैसे हो सकता है। भैया सीधी सी बात है, हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला 5 मिनट में होती है, और जिसका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है उसकी 3-4 मिनट में भी हो जाती है, और जिसके बहुत और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जिसका भीतर कंठ चलने लगता है। महाराज जी ने कहा पीछे एक तालू होता है, जो पीछे आपने देखा होगा डॉक्टर मुंह खुलवाता है आ करो, पीछे एक वो तालू सा लटकता हुआ दिखाई देता है। तो वो जब हिलने लगता है राम 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 ऐसे करते करते पूज्य मल्लुपीठ सरकार बता रहे थे कि वो हिलने लगता है तो निरंतर नाम जप चलता है। फिर तो कितना नाम जप करता होगा साधक। तो हरे कृष्ण महामंत्र में हम जब करते हैं तो भैया 6 घंटे में लगभग हमारे कितने नाम जप हो जाते हैं? 61 माला कर लेते हैं लगभग हम, 1 लाख। तो 3,18,000 घंटे में, 3,18,000 घंटे में हो जाते हैं। और जिनका और तेजी से उपांशु मानसिक चलने लगता है, और जिनके रोम रोम से नाम उचरता है उसकी तो बात ही क्या। रोम रोम हर ठोर से भाई ररंकार धुनी होत सदा ही। फिर उनके तो करोड़ों, सेठ जी ने कहा मैं बताता हूँ करोड़ों नाम जप करने का तरीका। कहने लगे आप ये विश्वास करके एक नाम जपो कि मेरे हर रोम से राम नाम निकल रहा है। कितने रोए होते हैं महादेव जी शरीर में? पता नहीं कितने करोड़ होते हैं, 60 करोड़। तो जितने भी हैं, तो जितने भी करोड़ों में होते हैं महाराज। तो सेठ जी ने कहा ऐसे विश्वास से कि मेरा हर एक रोम राम नाम ले रहा है, इस विश्वास से आज से राम नाम जपना शुरू करो। एक दिन ऐसा होगा कि ये सच्चा दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि मेरे रोम रोम से नाम निकल रहा है, और जिस दिन वो दृढ़ता में आ जाएगा उस दिन तत्काल भगवत दर्शन होगा आपको, क्योंकि ये नियम है कि इतने करोड़ पर भगवान का दर्शन होता है। तो जिस दिन आपको सच में ये विश्वास, ये दृढ़ धारणा हो जाएगी कि मेरे रोम रोम से राम नाम निकल रहा है, तत्काल भगवत दर्शन होगा। सेठ जी की पुस्तक में पढ़ा मैंने, ऐसे ऐसे उपाय हैं, ऐसे ऐसे युक्तियां हैं महाराज। तो जो 4-5 लाख नाम जप करते थे अनंत दास बाबा जी, रोम रोम में सांस सांस में नाम जैसे बसा रहता था उनके। वे जितनी देर श्वास लिए बिना रह सकते थे उतनी देर भी वे नाम के बिना नहीं रह सकते थे, नाम के बिना नहीं रह सकते थे। नाम ही उनका जीवन और प्राण था। वे संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते थे बस, उसके अतिरिक्त हर समय कुटिया में नाम जप में तल्लीन रहते। दिन पर दिन, महीने पर महीने, वर्ष पर वर्ष उन्हें उसी प्रकार बिना एक क्षण का अवकाश लिए नाम करते हुए बीत गया। ऐसा नाम जब चलता था उनका। एक दिन क्या हुआ, आ रहे थे मधुकरी लेकर के, एक सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया उन्हें। तो क्या किया, पता लग गया उन्हें सांप ने डस लिया। मधुकरी का झोला टांगा, आसन लगाया अपना, नाम जप पर बैठ गए, नाम जप करने बैठ गए। सांप ने डस लिया है। 2 दिन बाद उठे अपने आसन से नाम जप करके,
ऐसे उठे जैसे किसी ने कुछ करा ही नहीं था, ना जहर चढ़ा ना कुछ। क्या जहर चढ़ेगा जिस पे श्री कृष्ण चढ़ गए हो? हैं? सांप का उद्धार हो गया होगा। हैं? सखी मोए कारो नाग डस्यो। जैसे मैंने बताया था सुबलदास बाबा जी महाराज के, रात्रि में बैठे हुए थे और महाराज चेले को सपना आया कि गुरुजी को सांप ने डस लिया, गुरुजी को सांप ने डस लिया। तो उन्हें लगा, तुरंत गए, गुरुजी अपना कमरे में बैठे हुए थे और आराम से भैया रुदन कर रहे थे भगवत विरह में। चेले ने देखा गुरुजी को छुआ तो 3-4 बार आवाज़ें मारी। तो सुबलदास जी महाराज ने भीतर से कोई चेष्टा नहीं हुई, तो 1.5 घंटे बाद उन्होंने देखा कि कोई परछाई, लगता है शिष्य कुछ कह रहे हैं। तो उन्होंने दूर से ही देखकर सुबलदास जी से बोला, सुबलदास जी ने बोला अपने शिष्य को, ठीक हूँ मैं, ऐसे ही इशारा किया। तब उनको थोड़ा चैन पड़ा और सुबह जाकर के सुबलदास जी महाराज से कहा कि गुरुजी मेरे को ऐसा लगा आपको सांप ने डस लिया है। तो उन्होंने कहा मुझे सांप ने नहीं डसा था, मुझे विरह रूपी सर्प ने डस लिया था। कहने लगे गुरुजी विरह रूपी सर्प कैसे? कहने लगे मैं मंजरी भाव से प्रिया प्रियतम की सेवा दे रहा था और मेरे हाथ से कुछ सेवा कुछ चीज़ गिर गई, और गिरने से क्या हुआ, भाव खंडित हुआ और उसी समय वो इतना सुंदर प्रिया प्रियतम का दृश्य जो था वो तिरोहित हो गया। उस विरह ने मेरे को डस लिया था। तो कहने लगे उस विरह से आपको त्राण कैसे मिला, मतलब उस विरह से आपका रुदन कैसे बंद हुआ? कहने लगे प्यारे रुदन तो तभी बंद होगा जब श्री जी मुझ पर कृपा करेंगी। रात्रि को जब तुम आए थे ना, उससे पहले जो मेरे नेत्रों से आंसू बह रहे थे, तो उस समय श्री जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा था। उस विरह की जो ज्वाला शांत हुई श्री जी के हाथों से हुई। तो भैया सखी मोहे कारो नाग डस्यो। तो ये ऐसे बाबा थे जिन्होंने कभी जीवन में सेवा नहीं ली किसी की भी, अपना स्वयं सेवा करते, कोई शिष्य इधर उधर आसपास रखते नहीं थे। जबरदस्ती बाद में एक शिष्य को भेजा था एक संत ने कि जाके सेवा किया करो। तो ऐसे ही बाल भक्त ओम प्रकाश जी नाम निष्ठा में इतना जोर देते थे, अपने प्रिय मित्रों को पत्र लिख करके भेजा करते थे। हमारा यही चल रहा है कि अभी पत्र पढ़ रहे हैं हम बाल भक्त ओम प्रकाश जी के। प्रिय चांदमल, एक नई आज्ञा मिली है कि नाम जप का हिसाब अवश्य रखो, नाम जप की काउंटिंग रखो और मुश्किलों का स्वागत करो, मुश्किलों का स्वागत करो। राम शलाका के लिए तुमने पूछा, सो यह मालूम हुआ कि उसमें एक बार हिदायत मिलती है। अगर उस पर विश्वास न हो तो आगे फिर सही जवाब नहीं मिलेगा। नाम जप को तुम अपना जीवन बना लो, बस नाम जप को तुम अपना जीवन बना लो। प्रण कर लो कि बिना नाम जप पूरा किए नहीं सोऊंगा। प्रण कर लो, नाम जप पूरा किए बिना नहीं सोऊंगा। यदि किसी दिन दैववश जब कुछ बाकी रह जाए तो दूसरे दिन उसे अवश्य पूरा करो। धीरे धीरे जप संख्या बढ़ाते जाओ। प्रिय राम कुमार, जब तक दिल में आग नहीं लगी तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सका आज तक। प्रिय राम कुमार, जब तक दिल में आग नहीं लगी तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सका। प्रेम का प्याला जब तक छलकता नहीं तब तक भजन का आनंद ही नहीं है, तब तक भजन का आनंद ही नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी से एक बार एक आदमी ने कहा, अमुक सज्जन बहुत साधन की ओर बढ़ रहे हैं और संसार को धीरे धीरे त्याग रहे हैं। 50% उन्होंने अपनी आवश्यकताएं त्याग दी हैं। ऐसा रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने कहा किसी के बारे में। थोड़े दिन में अवश्य ही पूर्ण साधु हो जाएंगे। यह सुनकर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, वह सज्जन 7 जन्म में भी पूरा साधु नहीं हो सकता। वह सज्जन 7 जन्म में भी पूरा साधु नहीं हो सकता। उनका क्षणिक वैराग्य है। इसके बाद परमहंस जी ने एक दूसरे आदमी के लिए कहा, वह इस समय यद्यपि घोर पापी है लेकिन थोड़े ही दिनों में वह पूर्ण साधु हो जाएगा, पूर्ण साधु हो जाएगा। इसके बाद थोड़े दिनों में देखा गया कि वह घोर संसारी पापी मनुष्य सच्चा साधु हो गया और वह अभ्यास करने वाला सज्जन पुनः साधन से भ्रष्ट हो गया।
लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए तुम यह मत समझो कि मैं कैसे ऐसा भक्त बन सकूंगा। भगवान की कृपा से क्षण मात्र में काया पलट हो जाती है। यदि आपको भगवान के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जागृत हो जाए तो बड़ी शीघ्रता से भक्ति दृढ़ हो जाएगी। उनका अति सुंदर स्वरूप देखने की लालसा हो साधक के भीतर, और यदि उनके कोमल चरणों का स्पर्श करना हो, भगवान के सखाओं के साथ लीला का आनंद प्राप्त करना हो तथा उनके धाम में उनके साथ खेलने की अभिलाषा हो, तो सारे संसार को तृण की तरह समझकर तुम त्याग दोगे। संसार की हलचल फिर कहाँ, संसार की हलचल फिर कहाँ, उसका संबंध कहाँ, फिर यह नश्वर शरीर कहाँ, यह कहाँ और वह कहाँ, यह कहाँ और वह कहाँ। भगवान तो तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब सब ओर से प्रतिकूलता होने पर भी तुम पूरी शक्ति लगाकर भजन करते हो। भगवान तो तब प्रसन्न होते हैं जब सब ओर से प्रतिकूलता होने पर भी तुम पूरी शक्ति लगाकर भजन करो। इसलिए दूसरे प्रिय और आवश्यक कार्यों को भगवान की मूर्ति पर भेंट कर देना चाहिए। भगवान की मूर्ति पर भेंट कर देना चाहिए। जैसे जैसे तुम भगवान की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे तुमको भगवान की दिव्य सहायता मिलेगी। जप के प्रारंभ में थोड़े ही दिनों में आपकी सब कठिनाइयां हवा में उड़ती चली जाएंगी। धीरे धीरे मार्ग साफ होता जाएगा। यह मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मेरी अवस्था आपसे कम खराब नहीं है। अपने मित्र से कह रहे हैं मेरी अवस्था आपसे कम खराब नहीं है। जैसे लोगों में मैं यहाँ रहता हूँ ना, वैसे लोगों में शायद गांधी जी भी इंग्लैंड में ना रहे होंगे। बाल भक्त ओम प्रकाश जी कह रहे हैं। लेकिन मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि जिस तरह वायु में हवाई जहाज चलता है वैसे ही मैं अपने मार्ग पर चल रहा हूँ। आप भी निर्भय होकर बढ़ो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब दृढ़ता से नाम जप करोगे तो भयानक विशीले सर्प भी आपके सामने आकर झुक जाएंगे। जब तक किसी से द्वेष है तब तक भगवान दूर हैं। ये बात सेठ जी ने भी बताई थी। जब तक एक व्यक्ति से भी द्वेष है भगवान दूर हैं। नाम जप इस भ्रम भेद को मिटाने की अचूक औषधि है। नाम जप इस भेद को मिटाने की अचूक औषधि है। किसी से लड़ने की बजाय उसके ऊपर दया करना अच्छा है। अपने द्वेषी के हृदय में भी प्रेम उतना ही रखो जितना कि प्रभु से अथवा अपने आप से आपका है। प्रेम हमारा पहला ध्येय है, क्योंकि सब एक स्थान से आए हैं। सब एक स्थान से आए हैं। प्रिय रामकरण, नाम जप में तो वह शक्ति है कि तुम्हें 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। बहुत कुछ सोचा था परंतु हुआ कुछ नहीं। उल्टे आप कहते हैं कि सवेरे कैसी मीठी नींद आती है और आपकी आज्ञा है कि 4 बजे उठो। रामकरण कह रहे हैं बाल भक्त ओम प्रकाश जी से, आप कह रहे हो सुबह 4 बजे उठो। सुबह तो 4 बजे मीठी मीठी नींद आती है। और कहा लॉफ्टी करेक्टर इम्तिहान चार्ट, इसके अनुसार चलने से तो दुनिया का आनंद ही बिगड़ रहा है। इसके अनुसार चलने तो दुनिया का आनंद बिगड़ रहा है। नाम जप की धुन लगते ही मेरी नींद हराम हो गई, खाना हराम हो गया। नाम जब पूरा ही नहीं होता है। इतना नाम जब बता दिया, और क्या कुछ सोचना तक हराम हो गया है मेरा। न रात देखूं न दिन, बस महामंत्र की धुन लगी पड़ी है। अब ओम इसमें विघ्न न डालेगा। वह खुद थोड़े दिनों में रिटायर होने वाला है। बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं कि तुम्हारे इस मज़े में विघ्न नहीं डालूंगा, अब मैं खुद रिटायर होने वाला हूँ। और वह आइंदा आपसे और कुछ न कहकर भी कृष्ण प्राप्ति का आशीर्वाद चाहता है। कृष्ण प्राप्ति का आशीर्वाद चाहता है। बहुत सी ऐसी अनुभव की बातें हैं जिनको मैं किसी को बता नहीं सकता, पर इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि भगवान के साथ हर वक्त रहने से मैं उनकी आदत में पड़ गया हूँ। उनका नशा हो गया है मुझे। ऐसा कह रहे हैं बाल भक्त ओम प्रकाश जी। वह यह है कि भगवान बहुत काम या विश्राम नहीं चाहते।
वह तो केवल आग लगी देखना चाहते हैं। भगवान कोई बहुत काम या विश्राम नहीं देखना चाहते, वो तो बस साधक के हृदय में आग देखना चाहते हैं। भगवान पहले तो साधक के सामने बहुत सा काम रख देते हैं जो कि अत्यंत कठिन और दुखदाई होता है। उसे देखते ही नाम मात्र के जो साधक होते हैं ना, वो भाग जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। किंतु जो सच्चा साधक है, अर्थात जो भगवान से मिलने के लिए जान हथेली पर लिए रहते हैं, वह कठिनाई की परवाह न करके दुख सहते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। जब भगवान यह देखते हैं इस भक्त की दृढ़ लगन है, इस भक्त की दृढ़ लगन है, यह इन दुखों को कुछ न गिनकर मुझे पाने के लिए अपार प्रयत्न करके मेरे पास पहुंचेगा ही, मेरे पास पहुंचेगा ही, तब भगवान उसे सहायता देते हैं और रास्ते में ही उसको फल भी दे देते हैं। यह एक गुप्त बात बता रहा हूं तुम्हें, रास्ते में ही अपनी प्राप्ति करा देते हैं। हर एक व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए ये बात। जिस पर भगवान की ऐसी कृपा हो, यह बात वही जान सकता है, यह बात वही जान सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज, पूज्य भैया नहीं है।